पिछले संदर्भ के आगे जो साखियां हैं उसको आज लेते हैं। मूरख के सिखलावते ज्ञान गांठ का चाय, कोयला होए न उजरा जो सौमन साबुन लाए। मूर्ख आदमी को शिक्षा देने से अपनी गांठ का भी ज्ञान चला जाता है। कोयला कभी उजला नहीं हो सकता, चाहे सौमन साबुन से उसको धोया जाए। कोयला बाहर भीतर काला है। कोयले में कालापन प्रक्षिप्त नहीं है, लगा हुआ नहीं है, किंतु उसका स्वरूप है। कपड़े में कालापन लग गया हो, मैल लग गया हो, धो दीजिए, साफ हो जाएगा। और अगर कपड़ा ही पूरा काला है, स्वभाव से वैसे रंगा है, तो उजला नहीं होगा। कोयला तो पूरा कोयला ही है। सौमन साबुन से भी कोयला उजला न होगा, तो प्रश्न होता है 150 मन साबुन से तो हो जाना चाहिए फिर। और 100 मन यहाँ एक मुहावरा जैसा है। 100 मन का मतलब बहुत साबुन जैसा है। 100 मन का मतलब बहुत साबुन, चाहे जितना साबुन लगाओ, लेकिन कोयला उजरा नहीं होगा। कोयला कोयला ही रहेगा। मूर्ख आदमी को समझाने से कोई फल न लगेगा, मिलेगा। लेकिन इसमें प्रश्न होता है कि मनुष्य और कोयला में अंतर है। कोयला स्वभाव से काला है, मनुष्य चैतन्य है, और दृष्टि बदल जाए तो सुधर भी सकता है। ये बात सच होने पर भी ये वास्तविकता है कि कुछ लोग सुधर नहीं सकते। गोस्वामी जी ने भी कहा, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले बिरंच सम, फूले फले न वेद, यद्यप सुधा बरसे जलधि। तो ये सभी महापुरुषों के सामने ये स्थितियां आई हैं। दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को लेकर के जितनी बातें कही जाती हैं वो सार्वभौमिक होती हैं और सर्वसुलभ होती है समझने में। कल्पना की बातों में विरोध हुआ करता है, सर्व सामान्य ज्ञान में विरोध नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधर नहीं सकते, और अगर उनको ज्ञान देने चलो तो गांठ का भी ज्ञान जाएगा। गांठ का ज्ञान कैसे जाएगा? मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए। गांठ का ज्ञान यानी अपने पास का ज्ञान, अपने हृदय का ज्ञान भी चला जाएगा अगर मूर्ख को समझाओगे तो। मतलब यह है कि वो ऐसा व्यवहार करेगा, ऐसी उपेक्षा करेगा कि आपको ही क्रोध आ जाएगा। बारंबार उपेक्षा वो ऐसा करेगा कि आप ही दुखी होकर के झुझला जाए। इसलिए उपदेष्टाओं को सावधान रहना चाहिए, झुझलाए न, क्रोध न करे। सहनशीलता, सरलता, ये तो ज्ञानी का मुख्य लक्षण होना चाहिए। फिर भी ऐसे आदमी को समझाने के चक्कर में अपना नुकसान होता है। समय बर्बाद होगा, दिमाग खराब होगा, और वो समझेगा नहीं तो क्या मतलब है। इसलिए ऐसे लोगों से हम अपना माथा पच्ची न करें जो इस ढंग के जड़ हैं। अपने समय का उपयोग हम ऐसे लोगों में बिताएं जो समझ सकें। इसके अलावा ये भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ लोगों का कुछ विषय में पूर्वग्रह होता है। पूर्वग्रह का मतलब है पहले से पकड़ा हुआ। हिंदी लेखक 2 प्रकार से लिखा करते, पूर्वाग्रह और पूर्वग्रह। पूर्वग्रह कोई लिखता है, शुद्ध पूर्वग्रह। पूर्व में ग्रह नाम पकड़ लिया गया, जो पहले से जो हम पकड़ रखे हैं वो पूर्वग्रह है। पूर्वाग्रह, आग्रह भी वही है, आग्रह ठान लेना जो पहले से पकड़ रखा है।
तो कुछ संस्कार हमारे ऐसे होते हैं जो हम पकड़ लेते हैं और उसको हम समझना नहीं चाहते। तो जहां ऐसे लोग मिले वहां ऐसी बात होनी चाहिए जो पकड़ना चाहे, क्योंकि कल्याण के कई विषय हैं, एक विषय नहीं। तो जो विषय वो सुगमता से समझता है उस विषय को लिया जाए, जो समझना नहीं चाहता उसको लेकर के उसको भी परेशान करना, अपना भी परेशान होना, क्या समझदारी। भंडारी को ऐसा भोजन परोसना चाहिए इस ढंग से कि सब कुछ न कुछ खा लें, सबका पेट भरे। ये नहीं कि एक के लिए हो दूसरे के लिए न हो। और उपदेष्टा को चाहिए कि ऐसा उसका उपदेश हो जो सबके लिए कुछ न कुछ हितकर हो। कोई अगर किसी के लिए कुछ गुड़ है तो दूसरे के लिए सरल हो जाए, और जिसके लिए गुड़ है उसके लिए दूसरी बात कह दी जाए जो उसके लिए सरल हो जाए। आपसी बातचीत में भी ध्यान रखना चाहिए। दो आदमी मिले तो ऐसी बात से अगर शुरुआत हुई जहां दोनों के विचार बैठते नहीं तो लड़ना भर होगा और कुछ नहीं। और अगर ऐसी बात कही गई कि दोनों उसको मानते हैं तो सरलता समझाया जा सकता है। व्यवहार में भी ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी बात शुरू कर देते, ऐसा मुद्दा शुरू कर देते हैं कि केवल झगड़ना रहता है। इसलिए ऐसा मुद्दा लेना चाहिए जो परस्पर में माधुर्य लाए, मिठास लाए। व्यवहार की बात, अध्यात्म की बात, दोनों बातें तो बातें हैं और बातों की जरूरत होती है। मनुष्य बात करता है। मनुष्य के पास मन और वाणी ये दो महान शक्तियां हैं। मनुष्य के अतिरिक्त प्राणियों में मन तो है लेकिन विकसित मन नहीं, और अन्य प्राणियों में भी वाणी है, किसी किसी में ची पो बो, बस वर्णात्मक शब्द केवल मनुष्य में। इसलिए मनुष्य बातचीत करेगा, लेकिन उसकी बातचीत ऐसी होनी चाहिए कि बातचीत के बाद मधुरता उत्पन्न हो जाए। हम जहां मिले बातचीत हो तो पीछे मधुरता आ जाए। कटुता आ गई तो बेकार हो गया। इसलिए ज्ञान की बात, व्यवहार की बात, जो भी बात हो, उस बात की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि अंतिम में मिठास हो, अंतिम में दोनों का हित हो, अहित न हो। यहां प्रसंग है मूर्ख का। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठ का जाए, कोयला होए न उजरो जो सौमन साबुन लाए। साहब की वाणी ऐसी है, प्रमाण खूब देते हैं, अन्योक्ति अलंकारों में खूब कहते हैं। और प्रमाण ऐसा होता है जिससे हम प्रमेय को सहज समझ जाते हैं। कोयला को साबुन से उजला नहीं किया जा सकता। मूर्ख आदमी को उपदेश दे करके शुद्ध नहीं किया जा सकता। और ऐसे कुछ लोग हैं, सबको मिलते हैं। इसलिए सावधानी की जरूरत है। मूढ़ कर्मिया मानवा नक्षिक पाखर आए, बाहन हारा क्या करे बान न लागे ताए। जो मूढ़ कर्मी मनुष्य है वो नक्श शिखा तक उसके ऊपर पाखर पड़ा। पाखर कहते हैं झुल्लू। पहले लोग लड़ाई लड़ते थे तो बख्तर पहनते थे, लड़ने वाले लोह का, अंदर में रहता था ऊपर से कपड़ा, और घोड़े हाथी को पहनाते थे, वो पाखर कहलाता था, झूल। तो जो नक्श शिखा तक लोह का झूल पहने हुए है, बाहन हारा क्या करे, बाण मारने वाला क्या करेगा, बाण न लागेता है। वो तो ऐसा झूल पहने है कि बाण लगेगा ही नहीं। हजार ज्ञान देने पर कितने लोग कुछ टस से मस नहीं होते, जैसे तैसे रहते। इसलिए कहीं कहीं चुप रहना अच्छा होता है। अगर उपदेश से सबका कल्याण होना हो तो बड़ा लोगों का हित हो जाए। उपदेश देते देते कुछ कुछ उज्ज्वलता कुछ में आती है, थोड़ा थोड़ा। कुछ बिरले ऐसे होते हैं बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं,
बहुत जल्दी बदल जाते हैं। कहा जाता है एक बरगद के नीचे एक पंडित जी कथा कहते थे रोज शाम को, 3 बजे शुरू कर दे, 5 बजे तक कहें, लोग जो कुछ चढ़ा बजा दें ले जाएं, गुजर बसर करे, वही उनका पेशा था। और वो जवान थे जो कह रहे थे। तो एक अहीर का लड़का गाय चराता था, तो एक दिन वहीं बैठ गया, सुनने लगा। तो कथा में ज्ञान की बातें तो आती ही हैं, संसार की नश्वरता, क्षणभंगुरता, आत्मा की अमरता, मनुष्य जीवन का फल है, परमात्मा का भजन करे, परमात्मा में लीन हो, संसार के मोह माया से मुक्त हो जाए, कोई किसी का अंत में नहीं है, सब सपना है। ऐसे कई वचन पंडित के मुख से सुना और उसके अंदर में एक रोशनी जैसी जग गई। और वो अपने मित्रों को डंडा दे दिया और कहा भैया एक गाय ले जाकर के घर कर देना, अब मैं यहीं से चारा। और लड़का विरक्त हो गया और बहुत दिन तक वो बाहर ही रहा, दूसरे क्षेत्र में, बहुत दूर। उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, बाल पकने लगे थे, प्रौढ़ हो गया था, 50 से ऊपर, और जटाजूटधारी हो गया था। उसके मन में हुआ कि जिसके उपदेश से मुझे वैराग्य हुआ उस गुरु के दर्शन फिर करें। और वो तो अब तक पता नहीं होंगे वहां कि नहीं होंगे, वो तो महावैराग्य में लीन होंगे। फिर वो आया, वहां पहुंचा बरगद के नीचे, टाइम वही था, शाम का प्रवचन हो रहा था। एक बूढ़े पंडित प्रवचन कर रहे थे, तो उसने पूछा ये पंडित जी कब से करते हैं? कि तो बहुत दिन से, अपनी जवानी से कह रहे हैं। कि अच्छा तो वही है। फिर जब शाम हुई, कथा समाप्त हुई, पंडित जी के पास गया, परिचय दिया। पंडित जी ने कहा भाई मैं सुना हूं कि एक लड़का मेरे उपदेश से यहीं से निकल गया था, लौटा नहीं था, तुम वही हो? कहे मैं वही हूं। कहे महाराज आप रोज कहते आपको वैराग नहीं हुआ? कि भाई हमारा तो पेशा है, हम कथा कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, खराब तो हम नहीं हैं, लेकिन अब उतना नहीं हो पाया जैसा तुम्हें हो। तो अब केवल सुन करके एक बार उसको वैराग्य हो गया। मैंने एक दिन यहां उदाहरण दिया था कि वहां पर काठमांडू में हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज मीन बहादुर थापा, जो श्री विशाल साहब के शिष्य थे, तो उनकी मेज पर हम लोगों की पुस्तकें कुछ पड़ी रहती थी हर समय। जब फुर्सत मिलती थी कुछ पढ़ने वढ़ने लगते थे। और पेशकार जो उनका था वो भी भक्त था, श्री विशाल साहब के शिष्य वो भी था, वो तो अभी है। तो भयान ऐसे पड़ा था, उस पर वो पन्ने पर वो शब्द था कि जगत में रह के करिहो का, ये कई पंक्तियों का पद है, जगत में रह के करिहो का। तो एक मौकिल आया था, पढ़ा लिखा योग्य था, देखा हो तो कहा हुजूर ये मैं लिख सकता हूं? कहे बिल्कुल लिखो। तो घुमा लिया अपने तरफ, लिख लिया अपनी डायरी में, जगत में रह के करिहो का। कहे पूरा लिख लो इसको। कहे महाराज हो गया हुजूर, हमारे काम भर का हो गया। तब से वो कचहरी में कभी नहीं दिखाई दिया, मुकदमे छोड़ दो, सन्यासी हो। अब ऐसे लोग भी कुछ होते हैं, जगत में रह के करिहो का। जगत में रह के क्या करोगे? अंत में जगत छोड़ना है। तो कुछ लोग ऐसे दिव्य संस्कारी होते हैं जिनके दबे हुए संस्कार जग जाते हैं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है संस्कार और मैला ज्यादा होता है, तो अच्छी प्रगति होती है लेकिन उतनी नहीं। कुछ लोगों का मैलापन और ज्यादा होता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते वो कोयले होते। उन कोयलों को साहब कहते तुम समझा नहीं पाओगे, जिनमें थोड़ी थोड़ी है शुद्धता, कुछ संस्कार, उन्हीं समझा पाओगे। मूढ़ कर्मिया मानवा नक्षिक पाखर आए, बाहन हारा क्या करे जो बान न लागे ताए। वाण लगता ही नहीं, चुभता ही नहीं उसके शरीर में।
वाणी प्रभाव नहीं डालती, पानी सर्वत्र बरसता है, जब बरसता है तब टिकता वही है जहां गहराई होती है। इसी प्रकार प्रवचन सत्संग सबके लिए होता है। जिसके हृदय में गहराई होती है, विनम्रता होती है, कोमलता होती है, वही वो चीज उतरती है। साहब ने इसी प्रकरण में कहा एक जगह, जहां गाहक तहां हौ नहीं, हौ तहां गाहक नाय, बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए। जहां विवेक तहां, जहां ग्राहक तहां हौ नहीं, जहां ग्रहण बुद्धि है वहां हौ नहीं, अहंकार नहीं, और हौ तहां गाहक ना है, जिसमें हम है वो ग्रहण बुद्धि वाला नहीं। वो तो बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, वो तो शब्दों की छाया पकड़ करके बिना विवेक भटकता है, उसमें ग्रहण करने की बुद्धि है ही नहीं। इसलिए ग्रहण करने की बुद्धि हमारी होनी चाहिए। दुनिया के सभी उपदेष्टाओं जो न सुनी तेहि का कही, कहा सुनाई ताय, तुलसी तेहि उपदेश वो तास सरिस्मति जाए। जो नहीं सुनना चाहता क्या सुनाते हो? गोस्वामी जी कहते हैं सुनाने वाला भी वैसे मूर्ख है जो उसके पीछे पड़ा। अभी खींच खींच करके संतों ने क्यों कहा? देखा, भोगा और कई बार ठोकर खाया, तब कहा भैया ये कोयलाएं समझेंगे, इसलिए इनसे अपना दिमाग खराब न करो। अब साहब दूसरा प्रसंग कहते हैं, सेमर केरा सुअना छिवले बैठा जाए, चोंच संवारे सिर धुने ई उसही का भाई। सेमल के पेड़ पर सुगा बैठा था और उसने पहले से ही उसके फूल और फल का सेवन किया था, मतलब उसके इर्द गिर्द घूमा था, और आशा थी कि इसमें रस होगा, खाएंगे, तृप्त होंगे। बड़े बड़े फूल लगे थे, पूरा वृक्ष ढका था फूलों से, बहुत खुश था। फिर जब फल लगे तो और आशा आई, बड़े बड़े फल हैं, और उसे आशा आई जब ये पकेगा तब खाऊंगा। जब पका, चोंच मारा तो सूखी रुई निकली, बड़ा निराश हुआ। सेमर केरा सोना छिवले बैठा था, वहां से जा करके पलाश के पेड़ पर बैठ गया। तो वहां फलियां तो थी पतली पतली, लेकिन उसमें चोंच मारा तो कसैला और कोई खास उसमें नहीं, रस नहीं, कोई चीज नहीं। तो चोंच सवारे सिर धुने, वो चोंच संवारता है, बारंबार पूछता है और सिर धुनता है, पटकता है और कहता ई उसही का भाई। ये भी सेमल फूल एक तरह, सेमल फल एक तरह, कुछ इसमें भी नहीं। ये भी अन्योक्ति अलंकार है। जो असली बात है वो साहब रूपक में कहते हैं, हम लोग सुगा के समान हैं। सेमल के फूल और फल ये संसार के भोग हैं। एक भोग से दूसरे भोग पर हम उड़ करके बैठते हैं और अंत में नीरसता नीरसता नीरसता, जहां बड़ा आकर्षण होता है, पहले बड़ा आनंद होगा, उसको पकड़ते हैं, थोड़े समय में लगता है आनंद ही तो क्लेश, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन भर यही दशा रहती है। मछलियां पानी में तैरती हैं तो कंकड़ को पकड़ लेती मुख में, देखती हैं तो खाद्य नहीं छोड़ देती, भटकती रहती, लेकिन उनको कहीं खाद्य मिल जाता है। सुगा को सेमल के फूल फल में तो कुछ मिलने वाला नहीं, इसलिए हम सुगा की तरह अपने को मूढ़ न बनाएं। चाहे कितना आकर्षक भोग हो, चाहे कितना आकर्षक भोग हो, अंत में वो फीका है। जवानी की मादकता कितनी मोहक होती है। एक जवान को चारों तरफ से आनंद आनंद का आकर्षण रहता है, लेकिन वही जवान 50 वर्ष का जब हो जाता है, कितनी नीरसता उसे लगती है। 60 का हो जाने पर, 70 का हो जाने पर संसार उसे कैसा लगता है। जवान ये चीज नहीं समझ पाएगा।
बूढ़ा उसको समझता है। अब जिसमें ज्ञान है उस जवान को छोड़ो। शंकराचार्य भी एक जवान थे। जवान क्या, किशोर भी नहीं हुए थे, 8 वर्ष की उम्र में विरक्त। और वो भी इतनी चतुरता से, मतलब ऐसे नहीं पिनक में, खूब जम करके माता से चतुरता। एक माता थी और कोई था नहीं, घर गरीब था। और दोनों पास में नदी थी, नहाने गए थे। तो उनके मन में था मैं निकलूं। कहा माता माता, घड़ियाल पकड़ लिया। ये कहता है तुम साधु हो जाओ तो छोड़ देना, नहीं छोड़ेंगे। कहे बच्चा हो जाओ साधु, तुम छोड़ दो छोड़ जाओ। अब कौन माँ चाहेगी कि बच्चा हमारा चला जाए, साधु हो जाए? कोई बात नहीं, साधु तो कभी तो देखेंगे। तो कहा माँ, छोड़ दिया उसने, तो विरक्त हो गए। और 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। इतने में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया था, प्रचार किया था। प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र का सुंदर भाष्य किया था। और स्वतंत्र ग्रंथ कई बनाए थे। शिष्यों का एक बड़ा मंडल तैयार किया था। 4 मठों की स्थापना की थी भारत के चारों कोनों में। और विविध मत मतांतरों के आचार्यों से जम करके शास्त्रार्थ किया था। समाधि का अभ्यास भी किया था। वैराग्यवान थे। साथ साथ इतना सब लोक मंगल का काम भी किए थे। और 32 वर्ष में शरीर छोड़ दिए थे। ज्ञानेश्वर जी महाराज, ज्ञानेश्वरी टीका गीता की लिखने वाले, 22 वर्ष में शरीर छोड़ दिए थे। कबीर पंथ के श्री पूर्ण साहब, जो बीजक के प्रथम टीकाकार हैं, 32 वर्ष में शरीर छोड़ दिए थे। उस तरफ उनका चित्र लगा है, शिवाजी की तरह। जो ये शिवाजी के खानदान के थे भी, वही महाराष्ट्र के हैं, क्षत्रिय परिवार के, वैसे लगते हुए रोबदार एकदम। और वैराग्यवान पुरुष, अखंड वैराग्यवान पुरुष थे। तो विशेष अवसर पर ये चित्र है। और भिक्षा कर लेते थे और गुफाओं में या कहीं शून्य सदन में रहना। और बीजक टीका, वैराग शतक, निर्णय सार, कई ग्रंथ रच गए। ऐसे अनेक महापुरुष हैं। स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद भी 39 तक शरीर छोड़ दिए। और ये सब जवानी ही में निकले, ज्ञान वैराग संपन्न हुए। तो जिनको ज्ञान वैराग्य है उनकी बात अलग है। सामान्य व्यक्ति की बात तो यही है कि जवानी में चारों तरफ सुख सुख लगता है। और दिन बीतते जाते हैं तो लगता है दुख दुख। काशी की एक सेठ की लड़की ने मुझसे कहा था, विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, तब भी मैं जानता था, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। संस्कृत के एक पंडित उसके घर पढ़ाने आते थे, उसको भी मैं देखा था। उसकी शादी हुई, बच्चे हुए, उसके बाद देखा। फिर कहे कि महाराज, पहले तो लगता था कि दुनिया में सुख खाली है, अब तो लगता है कि दुनिया दुख से भरी है। संपन्न घर की बहू बन गई थी। संपन्न विपिन्न में कोई बड़ा सुख दुख का अंतर नहीं है। भोगने भर का दुख धनियों के पास कम नहीं है। गरीब तो बल्कि कम दुखी हैं, धनी ज्यादा दुखी हैं। कहावत है, राण रोवे शेर शेर, अहिबाती रोवे दुई दुई शेर। नींद की गोलियां धनियों में ही उनकी खपत होती, नींद की गोलियों की। और भयंकर भयंकर बीमारियां धनियों में। इसलिए हमारी दशा यही है, सुगा के समान, कि सेमल से उड़े तो छिवले पे बैठे और कहीं रस न मिला। जिंदगी बीतती जाती है, जितनी जिंदगी बीतती उतना रुआंटा उड़ता है, फीकापन संसार का अनुभव होता है, तब भी नहीं चेतते हैं। परम रस भीतर है। हम बहिर्मुख हैं, बाहर से आनंद का स्रोत चाहते हैं, बाहर से तो पीड़ा का स्रोत है। अपना मन जितना फंसाओ पीड़ित हो, बाहर जितना फंसाओ पीड़ित हो, जितना अंतर्मुख करो आनंद।
परांच खान वितरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इसलिए हम बहिर्मुख हैं और बाहर देखते हैं। कोई विवेकवान पुरुष कल्याण की इच्छा से अंतर्मुख होता। आत्मानम ऐक्षत, आत्मा को ऐक्षत नाम देखता। पृथक आत्मानम ऐक्षत, पृथक नाम भीतर, आत्मानम आत्मा को ऐक्षत देखता है। कैसे देखता है? आवृत चक्षु, आंखें बंद करके। आंखें बंद करना लाक्षणिक है, मतलब इंद्रियों और मन को समेटकर, अंतर्मुख होकर। आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन, क्योंकि उसको अमृतत्व की इच्छा है, बोध की इच्छा है, शांत की इच्छा है। शांति अमृत है। सूखी रोटी खाए हो मन शांत हो, कितना आनंद है। तो सेमर के वृक्ष पर बैठा हुआ सुगा पछताता है, छीले पर जाता है, वहां भी रस नहीं मिलता। साहब कहते हैं, सेमर सोना बेग तज, तेरी घनी बिगुरची पांख। ऐसा सेमर जो सेवे, जाके हृदय नाही आंख। अय मूर्ख सुग्गे, इस सेमल को जल्दी छोड़। तेरे पंख तो सेमल के रोंवाटे में एकदम उलझ गए। ऐसा सेमल तो वो सेवन करे जिसके हृदय में आंख न हो। ये भी अन्योक्ति अलंकार में है। सेमल संसार के भोग, जीव सुगा। साहब कहते, अरे अनाड़ी छोड़ भोगों को, तेरे पंख तो उलझ गए हैं इसमें, विवेक विचार के पंख जिससे तू फड़फड़ा करके आकाश में उड़ सकता था। माया मोह में डूब करके तू अपने पंखों को कटा लिया। और ऐसे सेमल का सेवन वो करता है जिसके हृदय में आंख न हो। जाके हृदय नाही आंख, हृदय का आंख विवेक विचार। हृदय की आंख जिसकी नहीं है, बाहर की आंख काम नहीं कर सकती। गोस्वामी जी ने भी दोहावली में कहा, तेई सेमर तेई सुगा, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। वही सेमल के पेड़ हैं और फल है, और अनेक बार सुगा उसके फल में चोंच मारा है और वांटा निकला है और उड़ गया है निराश होकर। लेकिन जब बसंत आया है तो वो मूर्ख फिर उसी का सेवन किया। उसको अकल नहीं कि इसमें रोवाटा है। वो फिर देखता बड़े बड़े फूल, बड़े बड़े फल, समझता आनंद होगा। पके, चोंच मारी उसने, फिर रोवाटा, फिर उड़ जाता है। साल भर के बाद बसंत आने पर फिर उसका सेवन करता। यही दशा उसकी बराबर बनी रहती। तुलसी महिमा मोह की सुनत सलाहत संत। गोस्वामी जी कहते मोह की महिमा संत जन सुन करके प्रशंसा करते हो, आरे मोह धन्य है तू, मनुष्यों को तूने इतना अंधा कर दिया। चाटे खाते खाते भी होश नहीं। सौ डंडा खाए तमाशा घुस के देखे। सौ डंडा खाते रहते लेकिन घुस करके तमाशा देखते रहते हैं। जगने की जरूरत है। जो आकर्षण जवानी में है वो मिटेगा। परिपक्व अवस्था में भी जो अवशेष है 60 के ऊपर पता लगेगा। परिपक्व अवस्था में तो गर्मी है और बाल बच्चे दबते हैं, क्योंकि आप कमाते हैं और वे खाते हैं, दबना पड़ेगा। 60 के ऊपर जाओगे तब पता लगेगा। इसलिए पहले से सावधान, पहले से निष्काम, पहले से उस अमर वस्तु पर विवेक करो जो छीड़ न हो। अगर ये बाहर के प्राणी पदार्थ अच्छे होते और नित्य हमारे साथ होते, प्रतिकूल बिल्कुल कभी न होते, केवल सुखमय होते, तो इनका मोह आनंदकर होता। लेकिन ये क्षण क्षण क्षीण होते हैं। इनका मन बदलता है, पदार्थ बदलते हैं, थोड़े दिन में नहीं रह जाते।
रहते रहते भी इनसे उपद्रव आता है। इसलिए बाहर मोह करने से पीड़ा के सिवा कुछ नहीं। उससे प्रेम करो जो बदले ना, विनसे ना, अलग ना हो, वह है अंतरात्मा। कबीर साहब की भाषा में कहें तो राम, कहें कबीर सारी दुनिया विनसे, रहे राम अविनाशी। हमारी मानी हुई सारी दुनिया बिनसेगी। सबकी दुनिया अलग अलग है, बाहर की दुनिया तो चलती रहती, हमारी मानी हुई दुनिया बिनसेगी, लेकिन राम न बिनसेगा। उस अंतरात्मा में जो प्रेम करे, अंतर्मुख हो, वो सच्चे अर्थ में सुखी होता है। तो साहब डांटते हुए कहते हैं, सेमर सोना बेग तज, तेरी घनी बिगुरची पांख, ऐसा सेमर जो सेवे, जाके हृदय नाही आंख। जिसके विवेक नेत्र न हो, वो संसार के भोगों का सेवन करे, उसमें मोह करे, ममता करे। जो विवेकवान होगा इसमें ममता नहीं करेगा, भोग में डूबेगा नहीं, निवृत्त होगा, कल्याण पथ में चलेगा, अपने मन को कहीं बांधेगा नहीं। कहीं अपने मन को बांधना